बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर पुलिस को फेंटी लग गई। कुरान पाक की गुस्ताखी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का प्रोटेस्ट और तहरीक लब्बैक के कारकुन सड़कों पर आ गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, अभी चंद दिन पहले की बात है कि बहावल नगर में पंजाब पुलिस के एहलकारों को फौजी जवानों ने अच्छी खासी फेंटी लगाई थी और फिर नाज़रीन करम इसके बाद ये वजह बताई गई कि पुलिस एहलकारों ने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया। यानी कि नाज़रीन करम कहा यह गया कि पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, जिसकी वजह से यह सारा मामला खड़ा हुआ। अब नाज़रीन करम अहम बात यह है कि यही पुलिस जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर आताब थी तो चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही थी और तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन के घरों पर छापे मार रही थी। मगर नाज़रीन करम उस वक्त पुलिस को यह ख्याल नहीं आया कि हमने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। यहाँ तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के घर पर भी पुलिस ने छापा मारा और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। मगर नाज़रीन करम आज तक पुलिस की जानब से ये गलती तस्लीम नहीं की गई। मगर नाज़रीन करम जब यही पुलिस ताकतवर लोगों के हाथ आई है तो न सिर्फ फेंटी खाई है बल्कि पुलिस ने अपनी गलती भी तस्लीम की कि हमने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया। तो आज नाज़रीन करम सुबह से ये खबर सामने आ रही थी कि खारिया में ख्वाजा सराओं और पुलिस के दरमियान लड़ाई हुई है और इसके बाद ख्वाजा सराओं ने थाने पर भी हमला किया है। तो नाज़रीन करम ज़राए से जो खबरें सामने आई हैं या सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ये सारा मामला इस तरह शुरू हुआ कि मुबैना तौर पर कुछ पुलिस एहलकारों ने एक ख्वाजा सरा के साथ न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि उसको माँ बहन की गालियाँ दी। तो यहीं से सारा मामला शुरू हुआ और फिर ख्वाजा सराओं ने उन पुलिस एहलकारों को न सिर्फ फेंटी लगाई बल्कि थाने में भी तोड़ फोड़ की गई। तो नाज़रीन करम अब जो आखिरी इत्तलात आई हैं तो उस हवाले से ये सारा मामला हल कर लिया गया है और पुलिस की जानब से ये कहा गया है कि आइंदा वो ख्वाजा सराओं को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आएगा। नाज़रीन करम पाकिस्तानी मुआशरे में ख्वाजा सरा एक पिसा हुआ तबका है, तो लिहाजा पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर नाज़रीन करम पुलिस एहलकार ही इन बेचारों को हरासा करेंगे तो फिर इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा। और नाज़रीन करम यहाँ पर हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए और जिन एहलकारों ने यह सारा मामला शुरू किया था उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तो नाज़रीन करम चंद दिन पहले एक बार फिर स्वीडन में एक मालूना ने कुरान पाक को जलाया है। मगर नाज़रीन करम अफसोस की बात यह है कि सारे मामले पर उम्मत मुसलमा और ख़ास तौर पर मुसलमान हुक्मरान सोए हुए हैं और किसी की भी गैरत नहीं जागी। और नाज़रीन करम अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जानब से भी कोई ऑफिशियली मजम्मत सामने नहीं आई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब भी सोए हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इस हवाले से अभी तक कोई बयान नहीं दिया। मगर नाज़रीन करम एक बार फिर सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ही मैदान में आई है। नाज़रीन करम आज तहरीक लब्बैक की जानब से ठोकर न्याज बेग से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मज़ार तक एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया और स्वीडन में जो कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है उसकी शदीद मज़म्मत की गई है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि मुसलमान कुरान पाक की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब नाज़रीन करम यहाँ पर मुस्लिम हुक्मरानों को मिलकर स्वीडन को ये बात बताना पड़ेगी कि कुरान पाक को जलाना इज़हार राय की आज़ादी नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है और मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन करम जब तक मुस्लिम हुक्मरान मिलकर इस हवाले से लाएअमल तैयार नहीं करेंगे तो इसी तरह ये लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे ताकि मुसलमानों को तंग किया जाए। मगर नाज़रीन करम एक बार फिर इस सारे मामले पर सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन ही मैदान में आए हैं। और नाज़रीन करम अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया है और तहरीक लब्बैक ने एक बार फिर यह बात साबित की है
کہ تحریک لبیک ایک پرامن جماعت ہے اور تحریک لبیک پاکستان قانون اور آئین کے اندر رہ کر پروٹیسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔